दोस्तों नमस्कार। इस व्याख्यान में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा 3I का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का विषय केवल कानून का नहीं है, जीवन और मृत्यु के बीच के निर्णयों का है। धारा 3I कहती है एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलैक्टिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इज नॉट एन इन्वेंशन। दोस्तों एक सीधा सा प्रश्न है, यदि कोई इन्वेंशन सर्जिकल टेक्निक विकसित करे तो क्या उसे पेटेंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। धारा 3I का मूल भाव है, यह हमें सिखाती है कि उपचार की प्रक्रिया पेटेंटेबल नहीं होती, ट्रीटमेंट मेथड, क्योंकि चिकित्सा केवल तकनीक नहीं है, ये मानवता और नैतिकता का क्षेत्र है। अगर उपचार की विधियों पर मोनोपोली दे दी जाए तो चिकित्सकों का निर्णय अधिकार से बन जाएगा और रोगी के हित प्रभावित होंगे। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? इस धारा में बहुत से व्यापक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलैक्टिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक, यानी रोग के उपचार, रोकथाम, पहचान सभी प्रक्रिया से बाहर हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है मेथड और प्रोडक्ट के बीच में। उदाहरण के तौर पर ए मेथड ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरी ये पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन ए सर्जिकल डिवाइस ये पेटेंटेबल है। उदाहरण के तौर पर ए मेथड ऑफ डायग्नाइजिंग डिसीज यूजिंग स्टेप्स ABC, चूँकि मेथड है डायग्नोसिस करने का तो ये पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन अगर किट है, ए डायग्नोस्टिक किट और अपरेटस, तो पेटेंटेबल है। एक और उदाहरण, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूजिंग ड्रग एक्स पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन अगर ड्रग एक्स है, कोई नया मॉलिक्यूल खोज लिया, पेटेंटेबल होगा। तो दोस्तों उपचार की विधि मुक्त है, लेकिन उपकरण और उत्पाद पेटेंटेबल हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई सर्जरी में नई स्टिचिंग टेक्निक है तो ये सर्जिकल मेथड होगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल है डोज की टाइमिंग निर्धारित करने के लिए तो ये प्रोफाइलैक्टिक मेथड माना जाएगा, पेटेंटेबल नहीं होगा। डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है टेस्ट के सीक्वेंस के लिए, तो डायग्नोस्टिक मेथड है, पेटेंट नहीं मिलेगा। रोबोटिक सर्जरी के स्टेप्स हैं, ये भी मेथड है, लेकिन अगर इसकी जगह पर रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम क्लेम किया जाए तो ये पेटेंटेबल होगा। AI बेस्ड डिसीज प्रेडिक्शन स्टेप्स हैं, डायग्नोस्टिक मेथड हुआ, पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिस्टम AI सिस्टम एज टेक्निकल प्रोडक्ट क्लेम करें तो पॉसिबल है। अब इसमें धारा ह्यूमंस तक शामिल नहीं है, इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं, जैसे दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन इंजेक्शन शेड्यूल, ये पेटेंटेबल नहीं होगा, क्योंकि यह भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो अब ये धारा क्यों आवश्यक है? क्या ये इन्वेंशन को रोकती है? नहीं, ये इन्वेंशन को मानवीय सीमा देती है। सोचिए अगर डॉक्टर को हर ट्रीटमेंट मेथड के लिए रॉयल्टी या परमिशन लेनी पड़े तो क्या इमरजेंसी में निर्णय लेना संभव होगा? तो कानून कहता है कि उपकरण पेटेंटेबल हो सकता है, दवा पेटेंटेबल हो सकती है, लेकिन उपचार की प्रक्रिया, इस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर क्या देखते हैं कि क्या क्लेम पेटेंट पर लागू होने वाली प्रक्रिया पर है या केवल एक टेक्निकल प्रोडक्ट या टेक्निकल सिस्टम के ऊपर है। अगर क्लेम ट्रीटमेंट स्टेप्स के ऊपर है तो ये धारा उसे रोकेगी। तो ये धारा बहुत स्पष्ट संदेश देती है कि चिकित्सा सेवा है और व्यावसायिक मोनोपोली का क्षेत्र नहीं है। तो जीवन बचाने की प्रक्रिया सभी के लिए खुली रहनी चाहिए, और जहाँ जीवन का प्रश्न है वहाँ कानून सीमाएं तय करता है। तो दोस्तों इस व्याख्यान का यहीं पर अंत करते हैं और अगले व्याख्यान में हम डिस्कस करेंगे धारा 3J। धन्यवाद।